Hi everyone, this is the third lecture. We are going to discuss the unit conversion, Maxwell square. Okay, so let's start with unit conversion. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का ये है थर्ड लेक्चर. हम यूनिट कन्वर्शन से स्टार्ट करते हैं. यूनिट कन्वर्शन देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है वो है यूनिट कन्वर्शन. हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, हम डिराइव तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी यूनिट कन्वर्शन में फंस जाते हैं. अगर फंस गए तो कोई फायदा नहीं, फॉर्मूला इतना याद रख के इतना प्रैक्टिस करके. यूनिट कन्वर्शन आना चाहिए. ठीक है, पहले हम देखते हैं वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है उसको पहले देख लेते हैं. देखो क्या है, हमें पता है 1 लीटर. लीटर होता है या ml होता है. या देखो 1 लीटर इक्वल टू 10 DMQ. ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू और क्या पता है 1000, सॉरी 1 लीटर इक्वल टू 1 DMQ. लीटर एंड DMQ सेम है. 1 लीटर इक्वल टू 1 DMQ, सॉरी 10 लिख दिया. तो 1 लीटर इक्वल टू हमें पता है 1000 ml. ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू -2 मीटर. ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. तो हमारा क्या हो गया, तो 1 ml इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1 DMQ. ओके, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, देन 1 लीटर इक्वल टू हमने क्या निकला 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. ओके, हो गया. तो हमारा सबसे बड़ा यूनिट क्या हो गया मीटर क्यूब, देन लीटर, देन हमारा ml. ठीक है, ये है वॉल्यूम का यूनिट. 1 लीटर इक्वल्स टू 1 DMQ. ठीक है, 1 लीटर कितना ml 1000 ml. 1000 ml इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. ठीक है, तो 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. तो हमारा सबसे यूनिट अगर देखेंगे तो मीटर क्यूब, देन लीटर, देन ml. ठीक है, समझ में आ गया. हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया. ये था हमने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम का यूनिट था. ठीक है, देन अब देखते हैं प्रेशर का यूनिट. ठीक है, ये था वॉल्यूम का यूनिट. अब देखते हैं प्रेशर का यूनिट. प्रेशर का सबसे फेमस यूनिट क्या है ATM, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM. 1 ATM इक्वल्स टू कितना है 1.01325 बार. ठीक है, 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 कितना पास्कल. प्रेशर का यूनिट पता है ना, पास्कल, बार, टोर, mmHg. ठीक है, यही सब होता है. 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल. तो 1 ATM इक्वल्स टू कितना होगा 1 ATM इक्वल टू इतना था, 1 बार इक्वल्स टू इतना पास्कल. तो 1 ATM इक्वल टू कितना पास्कल होगा 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. सही है, हाँ सर सही. देन 1 mmHg, ये भी प्रेशर का यूनिट. 1 mmHg इक्वल्स टू कितना होता है 1 टोर. ठीक है, टोर भी एक प्रेशर का यूनिट है. तो 760, आपने बहुत बार देखा होगा 760 mmHg लिखा होता है बहुत सारे क्वेश्चन में. ठीक है, 11-12 में हमने देखा था. तो ये क्या हो जाएगा 760 टोर. ओके, तो इक्वल्स टू कितना होगा 1 ATM. तो 1 ATM इक्वल्स टू 760 mmHg, 1.01325 क्या है बार. 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल. तो 1 ATM इक्वल्स टू कितना होगा 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 बार. ठीक है, सॉरी पास्कल. देन 1 mmHg वो कितना होता है 1 टोर. तो 760 mmHg कितना होगा 1 ATM इक्वल्स टू 760 टोर. ठीक है, अरे 1 mmHg इक्वल्स टू 1 टोर, तो 760 mmHg इक्वल्स टू क्या होगा 760 टोर. ठीक है, देन और क्या पता है हमें प्रेशर का यूनिट क्या हो सकता है. देखो प्रेशर इक्वल्स टू हमें फिजिक्स से पता है फोर्स बाय एरिया. फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन डिवाइडेड एरिया का यूनिट मीटर. तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर टू द पावर -1. ठीक है,
तो ये था वॉल्यूम का यूनिट, ये था हमारा प्रेशर का यूनिट। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, कैलोरी जूल यही सब होता है ना। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल। ठीक है, 1 बार लीटर इक्वल्स टू 100 जूल। ठीक है, 1 एटीएम लीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 101.3 जूल। ठीक है, देन अब देखते हैं गैस कांस्टेंट। क्या होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट क्या है, आर। आर का वैल्यू क्या है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, देन आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, देन आर इक्वल्स टू 1.98 कैलोरी, या को हम अप्रोक्स 2 कैलोरी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आ जाएगा। देन वॉल्यूम एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका वैल्यू क्या होता है, देखो टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 एटीएम। ठीक है, एंड वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्यारा सा यूनिट कन्वर्शन के बारे में। ठीक है, अब हमारा चलते हैं हम कहा मैक्सवेल स्क्वायर की तरफ। ये इंपोर्टेंट होता है ना मैक्सवेल स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक स्क्वायर। मैक्सवेल स्क्वायर या हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक स्क्वायर। ठीक है, थर्मोडायनामिक स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया एक स्क्वायर। इसमें क्या है, देखो ए टी टी भी। ठीक है, देन थोड़ा कलर चेंज करता हूं, इसमें क्या है, ऐसे एक एरो आएगा यहाँ तक। ठीक है, देन इसमें ऐसे एक एरो आएगा यहाँ तक। ठीक है, देन क्या है, एच जी ए यू। ठीक है, तो ये याद रखना, एरो का हेड जब जाएगा जहां जाएगा पॉजिटिव, टेल में नेगेटिव। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक क्या है, सत्यप्रकाश वेरी टायर हे गॉड आज उठा ले। ठीक है, क्या है, सत्यप्रकाश वेरी टायर देन हे गॉड अभी उठा ले। सत्यप्रकाश वेरी टायर हे गॉड अभी उठा ले, या उसको अगर डायरेक्टली आप ऐसे याद करने रखो, ऐसे देखो मैंने क्या बोला, सत्यप्रकाश वेरी टायर देन हे गॉड अभी उठा ले। ठीक है, नहीं तुम अगर ऐसे मान ऐसे याद रखोगे एस जी एस एच पी जी टी ए भी यू। ठीक है, ऐसे अगर याद रखना चाहोगे तो देखो गुड पीपल have studied, good people have studied under very amazing teacher, मतलब यहाँ से गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। ठीक है, तुम ऐसे याद रख सकते हो, या सत्यप्रकाश वेरी टायर हे गॉड अभी उठा ले। ठीक है, सत्यप्रकाश वेरी टायर हे गॉड अभी उठा ले, या आज उठा ले। ठीक है, कल नहीं उठाना है, आज उठा लो। ठीक है, समझ आ गया। ये था हमारा मैक्सवेल स्क्वायर, याद कैसे रखेंगे। अब इसका काम क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना। फिर से ड्रॉ कर देते हैं एक बार मैक्सवेल स्क्वायर, और एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। सत्य प्रकाश वेरी टायर
ठीक है। देन क्या था, हे गॉड अभी उठा ले। देन ये एरो हेरो का हेड गया पे एस टी तो एरो का टी है, ठीक है। एरो का कैसे था, ये नेगेटिव, इसका टेल, हेड ये पॉजिटिव, ठीक है। अब पहला देखते हैं, पहला फॉर्मूला देखो क्या लेंगे हम, बीच वाले को पकड़ेंगे, ठीक है। इसको पकड़ेंगे डी यू इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये जो है इसको हम लेंगे डी एस, ठीक है। इसको लेंगे डी वी, लगा डीएस डीबी, ठीक है। जिसको बीच वाला को उठाना, ठीक है, मान लो एच को उठाना तो डीएस डीपी, जी को उठाना डीपी डीटी, ए को उठाना डीवी डीटी, यू को उठाया डीजी डीवी, ठीक है। तो डीएस डीबी, ठीक है। तो डी यू इक्वल्स टू डीएस डीबी, तो कुछ तो साइन लगा होगा। फिर साइन के लिए कहां जाएंगे, ये वाला हम देखेंगे, ठीक है। ये एरो जहां तो गया, एरो कहां तो गया, टी तो गया है, ठीक है। और एरो का, मैंने बोला एरो का हेड रहेगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा टीडीएस, ठीक है। देन हमने और किसको उठाया था, भी को, तो भी के एरो, भी का साथ कौन कनेक्ट है, भी के साथ कौन सा कनेक्ट है, तो पी कनेक्ट है, लेकिन पी के पास क्या है, टेल है, तो टेल मतलब माइनस पीडीवी, ठीक है। टीडीएस माइनस पीडीवी, ठीक है, समझ में आएगा। हाँ जी सर। सेकंड करते हैं, डी जी लेते हैं, ठीक है। डी जी मतलब क्या हो जाएगा, डीपी एंड डीटी, ठीक है। टी के साथ क्या लगा, भी लगा, एंड भी का यह क्या है, भी का एरो का हेड है, तो मतलब पॉजिटिव होगा, VDP। देन टी, हमने बोला टी का साथ एस लगा है, लेकिन एस के पास क्या है, एरो का टेल है, तो क्या होगा माइनस एसटीटी, VDP माइनस एसटीटी, समझ में आएगा। देन थर्ड वन क्या होगा, DH इक्वल्स टू, DH का है, H है, तो DS एंड DP, ठीक है। DS DP, तो DS के साथ क्या लगा है, टी के साथ क्या गया, हेड गया, तो मतलब TDS। पी के साथ क्या लगा है, भी के पास भी हेड आया है, तो क्या होगा प्लस VDP, TDS प्लस VDP। देन DA इक्वल्स टू क्या है, DA इक्वल्स टू DB, देन क्या है DB DT, ठीक है। तो DB DT भी के साथ कौन लगा है, मतलब उसका डायगोनल में कौन है, या जो ये एरो है यहाँ कौन है, पी है, पी के पास क्या है माइनस पी होगा, ठीक है। देन ये टी के साथ एस लगा है, एस के पास भी टेल है, तो माइनस एस डी टी होगा, माइनस पीडीबी माइनस एस डी टी, समझ में आएगा। फिर से देखो, जिसको बीच वाला को पकड़ना, मान लो एच को पकड़ा, डी एच इक्वल क्या है, ये वाला जो टू कॉर्नर, उसके साथ जो टू कॉर्नर है, ठीक है। तो एस एंड पी, तो डीएस एंड डीपी होगा। देन उसके साथ कौन कनेक्ट होगा, मान लो हमने डीएस लिया, डीएस का जो एरो लगा है उसके साथ कौन है, टी है, टी के साथ एरो हेड में है या एरो टेल में है, अगर हेड में होगा पॉजिटिव, अगर टेल होगा नेगेटिव, तो यहाँ क्या है, एरो हेड में है, तो टीडीएस यहाँ क्या होगा, भी लेंगे, डीपी लिया था ना, तो भी लेंगे, भी के पास क्या है, एरो भी, एरो का हेड है, तो हमारा पॉजिटिव होगा VDP, ठीक है। TDS VDP। सिमिलरली जब जी लिया था, DP DT लेंगे, पी के साथ भी क्या है, भी के पास हेड है, लेकिन टी के साथ जो एस है, एस के पास हेड नहीं है, टेल है, तो माइनस एसडीटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो एरो का मतलब एरो का हेड जहां पर रहेगा वो पॉजिटिव लेगा, एरो का टेल जाएगा तो नेगेटिव लेगा, समझ में आ गया। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। ये था हमारा थर्मोडायनामिक्स, ये निकला। तो इससे और कुछ निकालते हैं, देखो ऑल स्टेट फंक्शन, ऑल ये सारे स्टेट फंक्शन है, ऑल स्टेट फंक्शन अब क्या है, मैंने बताया था ऑल स्टेट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हमने करके भी दिखाया था स्टेट फंक्शन के लिए, जो ऑयलर थ्योरम था वो एक डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो रहा था, ठीक है। और स्टेट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हाँ जी सर बिल्कुल है। तो अब अगर करेंगे, देख हमने क्या बोला था, डी यू इक्वल्स टू टीडीएस माइनस पीडीवी, ठीक है। डी यू इक्वल्स टू टीडीएस माइनस पीडीवी। देखो अगर मैं करूंगा डेल टी डिवाइडेड क्या होगा, इसका डेल टी लिया, मतलब इसका जो लगा है जो डिफरेंशियल में है, कि क्या लेना, डेल भी कांस्टेंट क्या रहेगा, इसके साथ जो डिफरेंशियल में था एस इक्वल टू नेगेटिव साइन है, वो तो नेगेटिव रहेगा। देन डेल पी डिवाइड बाय क्या होगा, डेल टी सॉरी डेल भी, डेल पी लिया ना, इसके साथ टी के साथ जो डिफरेंशियल में होगा, ट्रिक जानने के लिए, ठीक है। तो डेल एस, डेल पी डिवाइड बाय डेल एस एट कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट प्रेस वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वन को अगर करेंगे क्या होगा,
देखो डी जी इक्वल्स टू हमने लिखा VDP माइनस SDT, ठीक है। तो अगर हम डेल भी लेंगे, देखो इसके साथ मतलब पहला टर्म के साथ जो हमारा डिफरेंशियल में नहीं है, जो वेरिएबल है, डेल भी ले लिया। तो सेकंड के साथ जो हमारा क्या है डिफरेंशियल में डेल टी है, तो इसके नीचे डेल टी आएगा। एंड फर्स्ट के साथ जो हमारा डिफरेंशियल में वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस रहा डेल एस देन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो जब इसको आप लोगे, जब इसको लोगे तो इसको डिवाइड करना डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट, इसके साथ जो लोग है पी, जब इसको लोगे डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो 3 देखते हैं, DH इक्वल्स टू TDS प्लस VDP, ठीक है। DH इक्वल्स टू TDS प्लस VDP, तो इसका क्या होगा DT बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल्स टू क्या होगा डेल V बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। समझ में आ गया? मैंने अच्छे से समझा दिया कैसे कैसे करना है, ठीक है। देन 4 में क्या था, DA इक्वल्स टू माइनस PDV माइनस SDT था, ठीक है। माइनस PDV माइनस SDT था, तो इसको जब हम करेंगे क्या होगा, देखो माइनस रहेगा डेल P डिवाइड बाई क्या होगा डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम, देन इक्वल्स टू माइनस होगा डेल S डिवाइड बाई क्या होगा डेल V कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये हमने थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर से निकाला, ठीक है। मतलब इससे हमने ये निकाल दिया। समझ में आ गया? आ गया समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो आज के क्लास को यही खत्म करते, अगले क्लास में मिलेंगे। हमारा जो मैक्सवेल स्क्वायर किया है उससे हम कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे।